नमस्कार, प्रदेश अपडेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। आपने देखी हेडलाइंस, अब हम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। अयोध्या मामले में विवाद का समाधान तलाशने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित किया गया पैनल आज अयोध्या पहुंच रहा है। पूर्व जज इब्राहिम खलीफुल्लाह पैनल के अध्यक्ष हैं, जबकि श्रीराम पांचू और श्री रविशंकर भी इस पैनल के सदस्य हैं। पैनल 3 दिनों तक वहां रुकेगा और सभी पक्षों से बातचीत करेगा। देश के इस सबसे बड़े विवाद को सुलझाने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक पैनल का गठन किया गया पिछले आदेश में, और वही पैनल आज फैजाबाद में होगा। वो बंद कमरे में सभी पक्षों से बातचीत करेगा। अगले 3 दिनों तक 8 हफ्ते उनको दिए गए हैं इस विवाद की मध्यस्थता करने के लिए, सफलतापूर्वक इसे निपटाने के लिए, इसका समाधान ढूंढने के लिए, और उसका प्रारंभ आज से हो रहा है। पूर्व जज सुप्रीम कोर्ट के इब्राहिम खलीफुल्लाह इस मीडिएशन पैनल के अध्यक्ष हैं। 3 लोगों का ये कुल पैनल, इसमें श्रीराम पंचू जो सीनियर काउंसिल हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी शामिल हैं, और आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर को भी रखा गया है। तो ये तीनों ही लोग आज बंद कमरे में, जिसकी कोई मीडिया रिपोर्टिंग नहीं होगी, उस तरीके से सभी पक्षों से बातचीत करेंगे, मसले का हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। 4 हफ्ते में इनको एक इंटरिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देनी होगी कि इनकी प्रयास कहां तक पहुंचे हैं, कितना रंग ला चुके हैं या कहां तक असफल हुए, और उसके बाद 8 हफ्ते में इन्हें फाइनल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देनी है। क्या प्रयास सफल होंगे इनके, ये बहुत बड़ा प्रश्न है आम जनमानस के दिमाग में, उनके जहन में। आज इस मध्यस्थता के मिशन का प्रारंभ हो रहा है। और बाबरी मस्जिद मामले में पक्षकार इकबाल अंसारी के घर राष्ट्रीय मुस्लिम संघ के लोगों ने बैठक की। राष्ट्रीय मुस्लिम संघ ने सुलह के पहल में बने पैनल का स्वागत किया, लेकिन पैनल में श्री रविशंकर की मौजूदगी पर सवाल उठाए। दूसरी ओर श्री राम लला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का कहना है कि कहां जन्म हुआ यह स्पष्ट है, और जहां जन्म हुआ वहीं पर राम मंदिर का निर्माण होगा। कहते हैं कि चाहे सुलह समझौता हो, चाहे कोर्ट अपना फैसला करे, ये कोर्ट का ही पैनल है, कोई ना कोई रास्ता निकल आवेगा। लेकिन अयोध्यावासी, अयोध्या के साधु संत रविशंकर जी का विरोध भी कर रहे हैं। आ रहे हैं वो तो ठीक बात है, लेकिन सुलह की गुंजाइश कोई नहीं है। सुलह गुंजाइश इसलिए नहीं है कि हिंदू पक्ष का मांग ये है कि 77 एकड़ ज़मीन जो है वो रामलला की है, वो सब रामलला को दे दिया जाए। उसके बाद उसके बाहर जहाँ मुस्लिम आबादी हो वहाँ मस्जिद बनाई जाए। यदि इस शर्त पर सुलह होता है तब तो संभव है कि सुलह हो जाएगा, मस्जिद बने। मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ही कह रहे हैं सत्येंद्र दास की सुलह की गुंजाइश नहीं है। क्यों नहीं है, ये कारण भी उन्होंने स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि 77 एकड़ जो जमीन है, जो अधिकृत है, वो हिंदू पक्ष को दी जाए, और बाकी मुस्लिम आबादी में अगर कोई जमीन दी जाती है मस्जिद के लिए तो ही समझौता संभव है। अब क्या संभव है, क्या असंभव है, इसी की तलाश करेगा आज ये मध्यस्थता पैनल आज से शुरू कर रहा है। हम चलते हैं अयोध्या। हमारे सहयोगी राजीव प्रताप सिंह इस वक्त वहां से सीधा कनेक्ट हैं, और उनके पास बहुत सारे अपडेट्स होंगे मध्यस्थता पैनल के वहां पहुंचने से लगाए उनके प्रयासों के शुरू होने तक। बताइए राजीव, क्या जानकारी है आपके पास? राजन, बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण को लेकर एक बड़ा फैसला दिया था, जिसके मद्देनजर उन्होंने कहा था कि जो ये अयोध्या का मसला है इसे बातचीत के जरिए हल किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और इसी के लिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद मध्यस्थता करने को तैयार होने की बात कहते हुए 3 सदस्यीय मध्यस्थता पैनल का गठन किया था, जिसमें पूर्व जस्टिस HM इब्राहिम कलीमुल्लाह और श्री रविशंकर और श्री राम को शामिल किया गया था, जो कि वरिष्ठ वकील हैं और जो इस तरह के
सुलह समझौते के मामले होते हैं उनके एक बड़े जानकार रहे हैं। इन तीनों के पैनल का गठन किया था जो आज अयोध्या पहुंच रहा है। करीब 11 बजे ये 3 सदस्यीय जो अयोध्या मसले का पैनल है, जो मध्यस्थता पैनल है, वो अयोध्या पहुंचेगा और यहाँ के अयोध्या के अवध विश्वविद्यालय के IIT परिसर में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन द्वारा उनको ऑफिस मुहैया कराया गया है, उनको रुकने की व्यवस्था की गई है और यहीं से आज इस अयोध्या मसले का बातचीत के जरिए हल निकालने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान इस पैनल द्वारा जो पक्ष हैं, बाबरी मस्जिद से जुड़े, राम मंदिर निर्माण से जुड़े, इन लोगों से बात की जाएगी और दोनों पक्ष क्या चाहते हैं उनको बात को रखा जाएगा। हालांकि इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक बंद कमरे में बैठक करके दोनों पक्षों से बातचीत करने का निर्देश दिया गया है। इसकी पल पल मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाई है। इस दौरान ये निश्चित रूप से ये साफ किया जाएगा कि जिस तरह से ये पहल शुरू हुई है इसका सभी लोगों द्वारा स्वागत किया जा रहा है। और खुद अब से कुछ देर पहले हमने बाबरी मस्जिद के मुख्य मुद्दई इकबाल अंसारी से बात की तो उन्होंने भी ये साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट की जो ये पहल है ये सराहनीय है, इसीलिए हम जो मध्यस्थता पैनल है उसका स्वागत करते हैं। और मुस्लिम समाज या जो अयोध्या के लोग, देश के लोग ये चाहते हैं कि अब जल्द से जल्द इस मसले का हल निकले। तो ऐसे में लोग उम्मीद जता रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सकारात्मक पहल की है, इस पहल के बाद अब एक पैनल जो यहाँ पर पहुंच रहा है वो आज से सुनवाई करेगा और 8 सप्ताह के भीतर दोनों पक्षों से बात करके क्या मुद्दे रहे। राजीव, बिल्कुल ठीक बात है। आप कह रहे हैं कि अवध विश्वविद्यालय में उनको जो है वो जगह दी गई जहां पर वो बात करेंगे सभी पक्षों से, और सभी पक्षों की ओर से कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव उनका पक्ष रखने वाले लोग वहां पर पहुंचेंगे? राजीव, इस बारे में जानकारी मिल पाई आपको? देखिए, जो बीते 2010 में हाईकोर्ट ने जब इस मामले का डिसीजन दिया था तो इसमें जो जमीन थी, जमीन का मामला, उसको 3 भागों में डिवाइड किया था। उसके अगेंस्ट 14 लोगों ने अपील सुप्रीम कोर्ट में की थी और उन 14 अपील से जुड़े सभी पक्षों से जो ये मध्यस्थ पैनल यहां पर पहुंचेगा वो बात करेगा। हालांकि अभी तक वो किन पक्षकारों से सबसे पहले बात करेगा इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई और इस पर रोक भी लगाई गई है कि मीडिया को जो बैठक होनी है ये बंद कमरे में बैठक की जाए, किससे क्या बात की जा रही है, बैठक के अंदर किन किन मुद्दों पर चर्चा की जा रही है, इसकी जानकारी मीडिया को न दी जाए, क्योंकि ये काफी गंभीर मुद्दा है, अति संवेदनशील मुद्दा है और कहें कि कोर्ट की प्रक्रिया है, तो इससे दूरी बनाई गई है। लेकिन ये एक जरूर साफ है कि जो ये सुप्रीम कोर्ट की पहल है इससे निश्चित रूप से ये सकारात्मक पहल है और इसके बाद एक बार फिर उम्मीद उठी है लोगों में, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मध्यस्थता पैनल का गठन किया गया है। अब से पहले भी कई बार इस तरह की सुलह समझौते के प्रयास किए गए, चाहे वो मुख्य मुद्दई हाशिम अंसारी रहे हों, उनके द्वारा महंत ज्ञानदास के साथ सुलह समझौते के कोशिश की गई और खुद जो इस पैनल में शामिल हैं श्री रविशंकर, उनके द्वारा भी 2017 में इस मामले का बातचीत से हल निकालने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो सफल नहीं हुआ था क्योंकि उसमें कहीं न कहीं राजनीतिक करण भी हुआ था, राजनीतिक लोग भी शामिल थे। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि जो ये मध्यस्थता पैनल है वो ये जो मुख्य पक्षकार हैं उनसे बात करेगा सीधे और जो उनकी राय होगी वो दोनों पक्षों को सुनेगा और उसके बाद किस तरह अगर कोई भी गुंजाइश निकलती है इस मामले का बातचीत के जरिए हल निकालने का तो उसको निकाला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि अगर ये बातचीत के जरिए हल निकल जाता है तो ये सबसे बेहतर होगा, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा तो ये करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास का से जुड़ा सवाल है, तो कहीं न कहीं एक पक्ष की हार होगी, जीत होगी तो हारने वाला पक्ष आहत होगा। ऐसे में कोर्ट नहीं चाहता कि ये हार जीत का मुद्दा बने, इसीलिए आपसी सुलह से अगर ये मामला हल हो जाता है तो कहीं न कहीं एक जो आपसी सौहार्द है वो बढ़ेगा। बिल्कुल राजीव, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। कोर्ट की यही कोशिश है और इस बात को कोर्ट ने स्पष्ट किया अपने ऑर्डर में कि अगर स्लिम चांसेस भी हैं इस समझौते के हल की या इस मामले के हल की मीडिएशन के जरिए तो हम वो ट्राई करेंगे, हम उसकी कोशिश करेंगे। राजीव, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, कोर्ट की मंशा बिल्कुल जाहिर है। राजीव, लेकिन आपने अभी कहा कि 14 पिटीशंस दाखिल की गई 2010 के हाईकोर्ट के जजमेंट के खिलाफ। अब ये 14 जो पिटिशनर्स हैं जिन्होंने पिटीशन दाखिल की है, क्या ये 14 आज इस मध्यस्थता पैनल के पास जाएंगे या उनके सामने रहेंगे और बातचीत करेंगे, या जिन 3 पक्षों में हाईकोर्ट ने विभाजित कर दिया था विवादित जमीन को, वही 3 पक्षों के प्रतिनिधि सामने बैठेंगे? ये स्पष्ट करना चाहेंगे आपसे राजीव।
देखिए, जो हाईकोर्ट के फैसले के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में जो पक्षकार गए थे उनसे बात करेंगे। उनके बीच ये दोनों पक्षों की आमने सामने पहले ये जो प्रक्रिया है राजेंद्र, ये कई चरणों में होगी, क्योंकि 8 सप्ताह का वक्त है। तो आज तो सिर्फ ये जो पैनल है ये अयोध्या पहुंच रहा है और आज से इस कवायद का शुभारंभ करेगा, आगाज करेगा, जिसके बाद एक के बाद एक जो चरणबद्ध तरीके से ये पैनल जो इसके पक्षकार हैं एक एक करके पहले वो अकेले में बात करेगा और फिर अगर बात बनती है दोनों पक्षों की राय जानकर तो फिर दोनों पक्ष के लोग जिस बात को लेकर सहमत होंगे उनको आमने सामने बिठाकर बात की जाएगी और फिर जो इस सुलह समझौते का प्रयास किया जा रहा है हो सकता है ये सफल और हो सकता है ये ना भी सफल हो। बिल्कुल आपने ठीक कहा राजीव, दोनों ही संभावनाएं हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, दोनों ही संभावनाएं।